मेमोरी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सोचते हैं उम्र के साथ मेमोरी पावर कमज़ोर हो जाती है, बट ये सिर्फ एक मिथ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो मानना है कि बुढ़ापे में मेमोरी इतनी कमज़ोर हो जाती है दैट दे कांट रिकॉल व्हाट दे सेड जस्ट बिफोर 2 मिनट्स। बट मेमोरी का कमज़ोर होने का बुढ़ापे से कोई रिलेशन नहीं है। और हकीकत तो यह है कि ओल्ड एज में भी हर दिन ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है और इस चीज़ को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। रिसर्च में पाया गया है कि मेमोरी कैपेसिटी फिक्स नहीं होती, ये प्लास्टिक की तरह चेंज होती रहती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे इंक्रीज करें। और इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और दिमाग के अंदर के न्यूरॉन कनेक्शंस मजबूत करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। टिप नंबर 16 इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्टडी बताती है मेडिटेशन से फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग इंप्रूव होती है। सो गिव सम टाइम फॉर मेडिटेशन। टिप नंबर 15 इज हंसते रहो। ये आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, बट आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये कहावत अपनी बॉडी के साथ साथ अपने ब्रेन और मेमोरी के लिए भी बिल्कुल फिट होती है। आपको जब भी हंसने का मौका मिले आप उसको छोड़ो मत। मूव टुवर्ड सोर्स ऑफ लाफ्टर। जनरली लोग फनी चीज़ों को शेयर करने में खुश रहते हैं, इससे उनको हंसने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो जॉइन देम। और वैसे भी आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जैसे हंसना तो हम भूल ही गए हैं। ह्यूमरस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। जिन लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो लाइफ के किसी भी इवेंट या सिचुएशन में ह्यूमर निकाल लेते हैं और आपको हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। सो लिव अ लाइफ लाइक अ किड। टिप नंबर 14 इज पानी खूब पियो। शायद ही आपको पता नहीं होगा कि हमारा ब्रेन ज़्यादातर पानी से बना होता है और ब्रेन के सेल जिससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो आप रोज़ सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पीना अगर आपको अपनी मेमोरी इंक्रीज करनी है। थोड़े से डिहाइड्रेशन से आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, जिससे ब्रेन श्रिंक होने लगता है, मेमोरी पावर कमज़ोर हो जाती है। टिप नंबर 13 इज स्ट्रेस को दूर रखिए। जब आप स्ट्रेस में होते हो या डिप्रेशन में होते हो तो आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो कि आपकी मेमोरी को कमज़ोर करता है। टिप नंबर 12 है अपने सारे सेंसेस का यूज़ करो। अगर आप किसी चीज़ को याद करने में अपने सारे सेंसेस जैसे टेस्ट, स्मेल्स, कलर्स यूज़ करते हो तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन को लिखते हुए रीड आउट करते हो तो आपकी आंखों के साथ साथ ईयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जिससे आप जल्दी और ज़्यादा इजीली याद कर पाते हो। टिप नंबर 11 है बी केयरफुल विद गूगल। आज के टाइम में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम डायरेक्टली गूगल पर चले जाते हैं और अपने ब्रेन पर ज़रा सा भी जोर नहीं डालते, जिससे ब्रेन में नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनना बंद हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा अपने ब्रेन पर जोर देकर वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनेंगे और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगी। नाउ द टिप नंबर 10 इज अपने आप को हमेशा बिजी रखो। बिजी रहने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहती है। अगर ब्रेन कुछ नहीं करेगा तो उससे मेमोरी पर बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे रिटायरमेंट के बाद इंसान कुछ नहीं करता, जिसके कारण उसकी मेमोरी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है और हम कह देते हैं कि बुढ़ापे की वजह से मेमोरी कमज़ोर हो गई। लेकिन मेमोरी का कमज़ोर होने का कारण बुढ़ापा नहीं, बल्कि सही वजह है एक्सरसाइज का ना होना। यहाँ मेमोरी का एज से कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन है तो बस इतना कि आप अपने ब्रेन को कितना यूज़ करते हो। अगर यूज़ करते रहोगे तो आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, भले ही आप 100 साल के हो जाओ। नाउ टिप नंबर 9 इज सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना। अच्छी मेमोरी के लिए आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको रोज़ाना उसी टाइम पर सोना और उसी टाइम पर उठना चाहिए जिस टाइम पर आप रोज़ उठते हो या सोते हो। वीकेंड्स में भी ये रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज सोने से पहले ब्राइट स्क्रीन से दूर रहिए। मोबाइल फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे अंदर मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जो कि प्रॉपर स्लीप में बहुत हेल्प करता है। इसकी कमी से हम सही से नहीं सो पाते और नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। इसलिए सोने से पहले इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहिए। टिप नंबर 7 इज अवॉइड जीपीएस। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम गूगल पर डिपेंड हैं, वैसे ही किसी जगह पर जाने के लिए हम जीपीएस पर डिपेंड हैं। भले ही उस रास्ते पर हम पहले जा चुके हों, फिर भी जीपीएस की हेल्प लेते हैं। जितना हो सके उतना जीपीएस को अवॉइड करें और अपने ब्रेन से उस रास्ते के बारे में रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप भले ही जीपीएस का यूज़ कर सकते हो,
अगर किसी नई जगह जा रहे हो तो आप जीपीएस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वापस आते समय ब्रेन का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनेंगे और जिससे आपकी मेमोरी पावर ज़रूर बढ़ेगी। टिप नंबर 6 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी और ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, जिससे ब्रेन में नए सेल्स बनते हैं जो कि मेमोरी स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है। वजन के कंपैरेटिवली हमारा दिमाग हमारे शरीर का केवल 2% है, बट ये हमारे पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन यूज़ करता है। इसलिए मॉर्निंग में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारी मेमोरी इंक्रीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप रोज़ वॉक भी करते हैं तो भी सफिशिएंट है। टिप नंबर 5 है सोशलाइज। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है। हमारी इमोशनल और ब्रेन हेल्थ के लिए सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव हैं उनकी मेमोरी में डिक्लाइन कम होता है। टिप नंबर 4 इज़ राइट डायरी। जब आप डायरी लिखते हो तो आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को याद करते हो, जिससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। टिप नंबर 3 है च्युइंगम। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सही है। इससे आपका मुंह चलता रहता है और इंसुलिन रिलीज होने से ब्रेन के उस एरिया में एक्टिविटी होती रहती है जो कि मेमोरी से रिलेटेड होता है। उसको कहते हैं हिपोकैम्पस। च्युइंगम से मेमोरी इंप्रूव होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन भर आप मुंह में च्युइंगम रखें। कोई भी चीज़ एक्सेस में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देती है, सो बी केयरफुल। टिप नंबर 2 है रिपीट एंड रिट्रीव। मीन्स आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, देखते हो तो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। इस प्रैक्टिस से आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और उससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। टिप नंबर 1 है कुछ नया सीखते रहो। हमारी मेमोरी हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरह होती है। जितना आप इसको यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग होती जाएगी। आपको अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता रहना होगा, कुछ नई चीज़ सीखने या फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए, जिससे आपकी मेमोरी ज़रूर इंक्रीज होगी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप सीख सकते हो, लेकिन आप अपने आप को उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले एंड दैट नीड्स योर फुल अटेंशन। जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, लाइक प्लेइंग गिटार, माइंड गेम्स खेलना जैसे चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, वर्ड रिकॉल गेम्स। गेम जो आपके ब्रेन को चैलेंज करते हो, आपको उसको ज़रूर खेलना चाहिए। कुछ नया डांस भी सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप किसी एक्टिविटी में पहले से ही एक्सपर्ट हो तो वो आपके ब्रेन के लिए सही एक्सरसाइज नहीं है। ब्रेन को ऐसी एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो आपके लिए फैमिलियर नहीं हो और जिसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बेस्ट ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी वो है जिसको पूरे अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमारी मेमोरी बाकी स्किल्स की तरह एक स्किल है जिस पर प्रैक्टिस और हेल्दी हैबिट से कमांड किया जा सकता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो ज़रूर आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। जस्ट ट्राई इट एंड टेस्ट इट, यू विल लव द रिजल्ट। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, द सोल ऑलवेज नोज व्हाट टू डू to heal itself. The challenge is to silence the mind. Thank you so much for watching this video. Take care.